शिव महापुराण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भोलेनाथ से संबंधित है और इसके शिव महापुराण को श्री शौनक जी सुना रहे हैं और सूत जी को। वो सूत जी से शिव महापुराण की कथाएं सुनने को इच्छुक है और सूत जी उन्हें शौनक जी को और साथ साथ अन्य ऋषि मुनियों को भी उनकी कथाओं को सुना रहे हैं। कहते हैं यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला है। पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों के चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। तो इसमें सूत जी शौनक ऋषि आदि ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि ये ऐसा पुराण है, मतलब महामात्य है भगवान भोलेनाथ का, कि कलयुग में लोगों को उद्धार और बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी हर समस्याओं का समाधान भगवान भोलेनाथ के ही पास होता है। तो उनकी कथाओं, उनके बारे में अगर आदमी सुने, इंसान सुने, तो निश्चित ही अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थी समझते हैं। ये सूत जी ऋषि लोग को समझा रहे हैं। यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। इसके विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन ही नहीं है। कलयुग शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य ही अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र ही से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विश्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं युक्त या दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जब तक इस उत्तम शिव पुराण के सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होगा तब तक अज्ञानवश प्राणी से संसार चक्र में भटकता ही रहता है। जहाँ पर शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। उसमें से निवास करने वाले पाप वह नष्ट होते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी शिव यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। शिव पुराण की महिमा का गान सूत जी कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तपुरियाँ तथा गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की क्षमता कभी नहीं कर सकते हैं। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थ अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका मात्र पाठ ही करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद, अपना धाम, पद यानी कि अपना धाम प्रदान करते हैं।
जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वो संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि वेष्ट इस शिव पुराण निर्मल शैव का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर तथा प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यह शिव पुराण आत्म तत्व के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है। दैहिक, जैविक और भौतिक, ये तीनों तापों का ये शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं के प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करती हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो, अपने चरण कमलों की मुझे भक्ति मुझे भी दें और आप सबों की दें। जय भोले, जय भोले।